Good afternoon, all of you. We'll start from here today, page number 12. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that, we spoke no more about it. अब देखिए, जैसे ही ये कहा गया कि वो मतलब गर्ल जो है अपनी मदर को कह रही है कि ये बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके ले जाती है। कौन ले जाता है? हेलो, मिस कौन? मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग जो है वो कहाँ आती है? किसके घर में आती है? किसके घर में आती है? मिस एसास के घर में, ठीक है। और वो क्या करती है? बहुत सारी चीजों को सूटकेस में भरकर या फिर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट प्रीसियस थिंग्स जितनी भी हैं वो लेकर चली जाती है, ठीक है। तो उसने कहा कि उसने अपनी डॉटर को समझाया, कन्विंस किया कि कोई बात नहीं, जब हम वापस आएंगे, अभी वार चल रहा है, हॉलैंड में वार चल रहा था, तो दैट्स वाई वो चीजें उसके पास दे दिया करती थी और ये कहा करती थी कि ठीक है, ये चीजें जो है ये संभाल के रख लेगी और जब हम लोग वापस आएंगे तो ये चीजें वो हमें वापस दे देगी, ओके। लेकिन माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। लेकिन उसकी जो डॉटर थी वो कभी भी कन्विंस नहीं होती थी अपनी मदर की बात से, ठीक है। एंड शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। फिर वो रिप्रूव करके दिखाती थी, बार बार एक ही बात को कन्विंस किया करती थी, ठीक है। और फिर हम इस मैटर में ज्यादा नहीं बोलते थे। इट मीन्स वी क्लोज द मैटर, हम उस मामले को क्लोज कर देते थे। क्लियर टू यू? अब आगे। मीनवाइल I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. अब क्या किया उस लड़की ने, उस गर्ल ने ये सोचा कि चलो हम इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दें, ज्यादा अटेंशन पे नहीं करें, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स, चीजों को, ऑन द वे यानी रास्ते में। और वो कहाँ चली गई? स्टेशन पर, ठीक है। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I was walking in familiar places again. फिर मैं उन familiar places पर गई, यानी जो चीजें हम पहले से मैं जानती थी उन जगहों पर गई। For the first time since the war, यानी जब वॉर चल रहा था उसके बाद मैं पहली बार गई ऐसी जगहों पर, बट मतलब वार कंप्लीट होने के बाद बीच में, बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। लेकिन मैंने देखा कि और ज्यादा जाना जरूरी नहीं था, ठीक है। कई बार वो देखिए मिड चल रहा था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था वॉर। हॉलैंड में जो वॉर चल रहा था वो मिड था, कंप्लीजन नहीं हुआ था उसका। तो लेकिन वो लड़की जो है वो वापस आई थी वहां पर और वो स्पेसिफिक उससे मिसेस डॉर्लिंग से मिलने आई थी क्योंकि वो सम इम्पोर्टेंट थिंग्स शी वांटेड टू कलेक्ट, ओके। कुछ चीजों को वो वहां से ले जाना चाहती थी जो कि मिसेस डॉर्लिंग ने रख रखी थी, ठीक है। मिसेस डॉर्लिंग ने कुछ चीजें कलेक्ट करके रख रखी थी और वो उन चीजों को क्या करना चाहती थी? अगेन वो लेना चाहती थी, बैक चाहती थी उनसे। सो दैट्स वाई मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। इसलिए मैं कहाँ पहुंची? स्टेशन पर, विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टूवर्ड्स द थिंग्स, क्योंकि वो चीजों के प्रति अब ज्यादा उसका अटेंशन नहीं था। वो स्टेशन पर चली गई थी बिकॉज सी वॉन्ट टू गो बैक, ओके। वो क्या चाहती थी? वापस जाना चाहती थी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। अब देखिए
वो कह रही है कि वॉर के बाद फर्स्ट टाइम मैंने सारे प्लेसेस को देखा, बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। लेकिन मुझे लगा कि मुझे और आगे जाना नेसेसरी नहीं था मेरे लिए, ओके क्योंकि देयर वाज नो यूज टू गो हेयर एंड देयर बिकॉज ऑफ इट वाज नॉट द कंप्लीशन ऑफ द वॉर। देखिए, अगर वॉर कंप्लीट हो जाता तो मे बी दे विल सेटल्ड देयर, बट देयर इज नो यूज टू गो हेयर एंड देयर, सो दैट इज व्हाई शी वांट टू गो बैक। वो जो लड़की है वो वापस जाना चाहती है, ओके। नेक्स्ट, I didn't want to upset myself with the sight of estates and houses full of memories from a precious time. And now she is saying she didn't want to upset herself. देखिए, वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। किस चीज से अपसेट नहीं करना चाहती थी? उन हाउसेस को और उन स्टेट्स को देखकर full of memories from a precious time, which places were full of memories, जो कि उसे यादें, उसकी यादें ताजा हो जाया करेंगी, यानी उस चीजों को देखकर जो पहले पास्ट टाइम में उसके लिए बहुत प्रीसियस थी, बट नाउअडेज these things are destroyed। क्या हुआ है? जब वॉर होता है तो चीजें क्या होती हैं? डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई क्या था कि जो चीजें डिस्ट्रॉयड हो गई थी उनको वो अपनी अच्छी मेमोरीज में रखना चाहती है, उन्हीं मेमोरीज में रखना चाहती है कि वो बहुत प्रीसियस थी उनके लिए। लेकिन अब वो उसको रीमेमोराइज करेगी, अगर दोबारा देखेगी तो वो चीजें डिस्ट्रॉयड दिखाई देंगी जो कि उसे कभी अच्छी नहीं लगेगी, ओके। नाउ इन द ट्रेन बैक आई सा Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. देखिए, in the train back, वापस ट्रेन में आई सा मिसेस डॉर्लिंग, मैंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम, दोबारा से मैंने उसे पहली बार देखा। एक बार कब देखा था? एक बार उसने मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। कब देखा था? इट वाज एक तो वो ट्रेन में थी तब देखा था, और एक बार जब वो अपनी मदर के साथ रहती थी तो मिस्टर डॉर्लिंग मिलने के लिए आई थी, उनको तब देखा था। मिलने के लिए क्या आई थी? वो मटेरियल ले लेके जाती थी, उसका प्रीसियस मटेरियल जितना भी था, और सूटकेस में चीजें भर के ले जाती थी, बट द गर्ल नेवर वांट टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इट, और इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देती थी उसके फेस पर अब उसको उसने देखा। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये वही मॉर्निंग थी जब मेरी माँ ने उसके बारे में मुझे बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं देर से उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और मैं स्टेयर्स से उतरकर नीचे आई, सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा माई मदर अबाउट टू सी समवन, यानी मेरी माँ जो है वो किसी को देख रही है जो कि बाहर है। इट मीन्स वो किसी से बात कर रही है या बाहर है। तो नाउ अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, यानी वो जो वुमन थी उसका बैक पोर्शन कैसा था? ब्रॉड, चौड़ा था, ओके। देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर। She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. देखिए, there is my daughter, said my mother. मेरी मॉम ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरी डॉटर है। She beckoned to me.
इट मीन्स उसने मुझ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया. द वुमन नोडेड, उसने सिर हिला दिया. एंड पिक्ड अप द सूटकेस, सूटकेस उसने उठाया. अंडर द कोट रैक, कोट रैक अंडर द कोट रैक इस मीन्स उसने अपने पीछे उसको छिपा लिया कोट के अंदर. एंड शी ओर अ ब्राउन कोट, यानी उसने ब्राउन कलर का कोट पहन रखा था. एंड अ शेपलेस हैट, और एक शेपलेस हैट पहन रखा था. ओके और उसको उसने क्या किया, उसने अपने कोट के पीछे सूटकेस को छिपा लिया. ओके इतना समझ में आ गया? गॉट इट? यस मैम. ओके अब देखिए आगे. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. Now the girl is asking, does she live far away? क्या वह कहीं दूर रहती है? Who is asking? Mrs. Assau's daughter. ठीक है, Mrs. Assau's की डॉटर पूछ रही है क्या ये कहीं दूर रहती है. I asked, यानी उसकी डॉटर ने पूछा. Seeing the difficulty she had going off the house, when she was going out of the house, then she was taking a heavy suitcase. Okay, क्योंकि एक भारी सा सूटकेस लेके वो बाहर जा रही थी. हैवी था वो केस. That is why उसने पूछा क्या ये कहीं दूर रहती है. तो उसने बताया उसकी मदर ने, in Marconi Street, said my mother, number 46, remember that. मेरी मॉम ने मुझे बोला कि ये मार्कोनी स्ट्रीट पर रहती है और हाउस नंबर इज देयर 46. Remember that. Why is the mother saying here remember that? Yes, Lakshmi. Why she is saying here that remember? What is the reason for remembering? बताइए. बिल्कुल आंसर दे दीजिए एक बार में, फिर उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगी आगे. यस लक्ष्मी. मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. Why the remember that is used here in this line? Remember that ये भी कहा उसने मदर ने. तो what was the reason of it? क्या कारण था कि उसने बोला रिमेम्बर दैट? आप पढ़ रहे थे ना इतनी देर से? मैम क्योंकि जो वो गर्ल थी वो वहाँ पे जाके आई हुई थी सेंट्रल को, जानती थी. एनीबडी एल्स? देखो बेटा ढंग से आंसर तो लक्ष्मी. रिमेम्बर दैट क्यों कहा उसने? उस की मदर ने, उस गर्ल की मदर ने उससे कहा रिमेम्बर दैट. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? सुनिधि क्यों कहा उसने? आर यू हियर ऑल ऑफ यू? ओपन योर वीडियोस. If you are here, then you should give answer. Listen all of you. ठीक है, आप जितना नहीं बताएंगे हम यही स्टॉप रहते हैं. इशिका. यस मैम. आंसर दीजिए, बताइए इसमें क्या कह रहे हैं कि नंबर 46 रिमेम्बर दैट. ये क्यों कह रही है उसकी मदर उससे? बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये. यू कैन गिव आंसर. सामान दिए थे ना उसे, तो याद तो रखेंगे किसको दिए सामान. हाँ हाँ बोलिए कौन? सुनिधि. यस क्योंकि वहाँ का जो होता है मतलब हर गली के नंबर होता है. हर गली के नंबर होते हैं, बट यहाँ पर रीजन ये था बिहाइंड इट कि उनका मटेरियल जो प्रीसियस मटेरियल है शी वॉज गिविंग हर, और उसको मेमोरी में रखना था उस नंबर को, उस हाउस नंबर को. दैट इज वाई रिमेम्बर वर्ड इज यूज्ड हियर. भाई बिल्कुल भी एकदम बच्चों की तरह कंडीशन है. आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी पता चल जाएगा ये बात. ओके नाउ I had remembered it, but I had
waited a long time to go there. देखिए मुझे याद था ये नंबर 46, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने बहुत लंबे दिनों तक इंतजार किया वहां जाने का. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो rather afraid of it, afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. अब देखो क्या है इसमें. आई एम टेलिंग यू, आई हैड रिमेम्बर्ड इट, मुझे यह याद था. क्या? बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, मैंने वहां जाने में बहुत लंबा समय निकाल दिया. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, यानी जब हमको लिबर्टी मिल गई, ठीक है, आंतरिक रूप से आफ्टर द लिबरेशन यानी स्वतंत्र होने के बाद, I was absolutely not interested, मैं वास्तव में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी in all that stored stuff, इसमें जो हमारे पास, जो वहां पर बहुत सारा मटेरियल था, स्टफ था, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं थी. ठीक है. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और नेचुरली मैं इस बात से डरती भी थी. क्या? Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. Afraid of being confronted with things, यानी उन चीजों से मेरा confront का मतलब यहाँ यह है कि उन चीजों से मेरा सामना होगा. ठीक है, वो हमारे सामने आएंगी. That had belonged to a connection that no longer existed, यानी बिलोंग टू अ कनेक्शन, उससे कनेक्शन इनका दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब तक नहीं है. ठीक है, यानी चीजें तो हैं बट द पीपल आर नॉट. तो वो लोग जो हमारी यादों में बसे हुए हैं, अगर वो नहीं है तो हम चीजों का क्या करेंगे. ओके, दैट्स व्हाई द गर्ल वाज नॉट इंटरेस्टेड इन थिंग्स. जो लड़की थी वो चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थी. Okay, she didn't want to collect the things. वो चीजों को कलेक्ट करना नहीं चाहती थी. That is the moral lesson has been given here. Okay, so now we will see. Which were hidden away in cupboards, जो कि cupboards में रखी हुई हैं, अलमारियों में रखी हुई हैं, boxes में, and waiting in vain until they were put back in their place again. और वो इस बात का वेट कर रहे हैं बेकार में कि उन्हें वापस से उसी जगह पर पहुंचाया जाए. किन्हें? उन चीजों के. ओके, which had endured all those years because they were things. Which had endured all those years, यानी उन सभी दिनों, because they were things, क्योंकि वो चीजें थी. यानी we can collect the things and we can put them also. But the people or the human beings, if they are lived in our memory, they are not exist in this world, then we becomes very sorry to watch all the objects which belong to them. देखो, जिन चीजों से हमारा रिलेशन होता है, यानी जो चीजें हमारी होती हैं, वो चीजें तो ठीक है, बट जो लोग जो हमसे दूर हो गए, फॉरएवर के लिए हमारी लाइफ से चले हो गए, और उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, अगर हम उनको वापस से देखेंगे तो हमें उनकी याद ज्यादा आएगी. ओके, सो दैट इज व्हाई वो क्या चाहती थी, वो उन चीजों के बारे में नहीं सोच रही थी, उनको कलेक्ट करना नहीं चाहती थी. इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? ओनली वन? Yes, ma'am. Yes. Okay. But gradually everything became more normal again. देखिए, लेकिन धीरे धीरे, gradually it means slowly,
everything became more normal again. सारी चीजें अब नॉर्मल होने लगी थी, क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि वक्त हर घाव को भर देता है। यानी समय जो है, जो टाइम है, इसको कोरोनस बोला जाता है। जॉन मिल्टन ने टाइम को कोरोनस कहा है। आपको पता है कोरोनस क्यों कहा है? कोरोना नाम पड़ा है इसका, है? तो कोरोनस कहा है टाइम को। टाइम, कोरोनस टाइम कौन सा टाइम कहलाता था? जिस टाइम में कोरोनस जो था वो अपने ही बच्चों को निगल जाता था, ठीक है? तो दैट पीरियड बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था। यानी टाइम जो है वो कोरोनस था। कोरोनस इसीलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है डिसीज का। तो टाइम जो है कोरोनस टाइम, वेरी टिपिकल टाइम, समझ गए? तो ये जॉन मिल्टन ने डिस्क्राइब किया है ऑन टाइम में। ये 12th में आपकी पोयम है लिटरेचर के अंदर, तो उसमें ये डिस्क्रिप्शन है कोरोनस टाइम के बारे में। टाइम जो बहुत ही क्रियल टाइम था वो कोरोनस टाइम कहलाता था, ठीक है? जिसमें जैसे कि अभी भी यही हो रहा है कि एक आदमी दूसरे आदमी को टच करता है और उसके बाद उसकी फैमिली भी उसी से टच हो जाती है। और पिछले हमारे यहाँ जो सेकंड वेव थी उस समय बहुत कई के घर पूरे नष्ट हो गए, पूरे खत्म हो गए लोग। तो ये कोरोनस टाइम, ये टाइम बहुत ही टिपिकल होता है और ये कई बार क्या करता है, अपनी ही चीजों को निगल जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अब धीरे धीरे उसकी लाइफ में, उस गर्ल की लाइफ में चीजें नॉर्मल हो रही थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी a lighter color. There was a bed. You could sleep in unthreatened. A room with a view. You were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the positions. देखिए पहले यहाँ तक देखते हैं। Bread was getting to be a lighter color. ब्रेड जो है वो लाइटर कलर की हो गई थी। इट मीन्स देखिए जो हमारा इफेक्ट पड़ता है हमारे लेवल का, हमारी क्लास का और अर्निंग मनी का, तो उससे क्या होता है हमारा फूड आइटम्स जो है वो भी कम हो जाते हैं। हमारी थाली जो है वो पूरी भरी हुई नहीं होती। सो दैट इज वाई यहाँ पर वो क्या कहना चाह रही है कि ब्रेड का जो कलर है वो भी लाइटर हो गया था, हल्का हो गया था। एंड देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड। एक बेड भी सिंपल सा रह गया था। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे। एक रूम जिसका कि यूज किया जा रहा था उसके द्वारा। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस। और एक दिन मैंने नोटिस किया, यानी उस लड़की ने एक दिन ही नोटिस किया। क्या नोटिस किया? आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस। मैं उन सारे पोजीशंस के लिए क्यूरियस हूँ, एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। यानी वो चीजें अभी उसी एड्रेस पर हैं। जो चीजें हमारे पास से वो लेके चली गई थी वो चीजें उसी के एड्रेस पर हैं। I wanted to see them, touch, remember. मैं उन चीजों को देखना चाहती हूँ, टच करना चाहती हूँ, रिमेम्बर करना चाहती हूँ। But she didn't want to collect them. लेकिन मैं उनको कलेक्ट करना नहीं चाहती है। लास्ट में we will see in the chapter. आगे। After my first visit and went to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. देखिए, after my first visit, मेरी first visit in went to Mrs. Darling's house, बेकार थी। When means व्यर्थ थी। To Mrs. Darling's house, Mrs. Darling के घर पर जाना। I decided to try a second. मैंने एक सेकंड ट्राई किया। Now a girl of about 15 opened the door. एक लड़की गेट पर आई
जो कि अबाउट 15 इयर्स थी, उसने दरवाजा खोला. आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम. मैंने उस लड़की से पूछा, क्या आपकी मदर आपके घर में है? नो, शी सेड माय मदर डूइंग एन errand. No matter, I said, I will wait for her. It means no. उसने कहा नहीं, my mother is doing an errand. It means my mother is busy outside. It means she has gone somewhere. And no matter, I said, I will wait for her. उसने कहा कोई बात नहीं, I will wait for her. मैं उसका वेट करूंगी. 40. Okay, so I want to close now. Class time is over. Okay, students, are you listening me? Give me answer. Yes, yeah. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, thank you. Have a nice day. Next page we will see tomorrow. Okay, Bye, ma'am. bye. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, beta. Thank you. Okay.